आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख भरा दिन। आज के दिन लगाए हुए घाव ना तुम्हारे मैं कभी नहीं भूलूंगी। नायला को तो मैंने तुम्हारी जिंदगी से निकाल लिया, मगर अंबर, अंबर मेरी ही लगाई हुई आग से अपना घर रोशन कर रही है। उसने सितवत की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। मैं उसे तुम्हें कभी हासिल नहीं करने दूंगी। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो सारी जिंदगी तुम्हारा नाम लेने से घबराएगी। समझ में नहीं आता, अगर माहम की खातिर नायला की तरफ वापस लौट जाऊं तो क्या नायला राजी होगी? पता नहीं मुझे इस दौराहे पर किसने लाकर खड़ा किया है, नायला ने या फिर माहम। सुंबुल तो शुरू से ही अभी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, और जब छोटी थी, ना समझ थी, तो पेरेंट्स डे की मीटिंग के लिए भी राना साहब के बजाय अबीर को ही लेके जाती थी। शायद वो अबीर में अपना बाप ढूंढने लगी है, लेकिन अबीर क्या सोचता है, मुझे अबीर से बात करनी होगी। तो अब आप मॉम की गलतियों की सजा मुझे लगता था कि मैं अपने डैड से अपनी बात मनवा लूं, लेकिन डैड आपने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। मीटिंग में बिजी होगा। आगे पास कर दें आबिद को। राइट सर। हेलो माहम। डैड, डैड। क्या माहम बेटा, क्या हो गया? रो क्यों रही हो? क्या हो गया? डैड, आप मामू के घर आ सकते हैं? आप प्लीज आ जाएं। साजिद के घर? क्या? आर यू ओके माहम? डॉक्टर साहब बता रहे थे कि माहम को कमजोरी हो रही है। वो आजकल वैसे बहुत कमजोर हुई हुई है। आई नो, बट वालिदैन के इख्तिलाफात बच्चों पर असरअंदाज होते हैं। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि ये गिफ्ट तुम्हें किसने भिजवाया? वासिफ प्लीज, वो गिफ्ट नहीं, नमक है जो मेरे जख्मों पे छिड़का गया है। देखो नाइला, हो सकता है गिफ्ट भिजवाने वाले को तुम्हारे और अबीर के डिस्प्यूट का पता ही ना हो। रिलैक्स नाइला, हौसला करो। काश मैंने अबीर से कभी शादी ना की होती, ये सारा तमाशा ही नहीं होता। अबीर, माहम बेटा, मुझे पता था आप जरूर आएंगे।
बैठो बैठो बैठो। बताओ, हाँ कैसी तबीयत है तुम्हारी? आपके आने के बाद ठीक हो गई है। हाँ बेटा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा। आप सच कह रहे हैं ना डैड? मैंने कभी झूठ बोला है तुमसे? डैड, मुझे हर कदम पे आपकी जरूरत है। तो फिर घर चलो मेरे साथ। हम मॉम को भी साथ लेके चलते हैं ना? आपको अंदाजा नहीं है आप दोनों को मिलाने की कोशिश में मैं कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ। अच्छा, तो गिफ्ट तुमने भेजा था माँ? बेटा उसको मेरी जरूरत नहीं है। डैड, शी इज योर वाइफ, उनको कैसे आपकी जरूरत नहीं होगी? उसको मेरे साथ रहने पर पछतावा है। ये आपकी गलत फहमी है डैड, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा, मैंने खुद अपने कानों से सुना है और देख भी लिया है। कहीं डैड वासी अंकल की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार तो नहीं हो गए? अच्छा, वासे को देखकर तुम्हारे दिल में इतनी आग लग गई, और मेरा दिल अभी कितना जलाया है तुमने, उसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। तो आज तुम्हें उस तकलीफ का एहसास हुआ जो तुम मुझे पिछले 20 साल से मुसलसल दे रहे थे। सुंबुल, तुम ऐसे नहीं जा सकती सुंबुल। ये क्या हरकत है? और जो तुम हरकतें करती फिर रही हो वो क्या है? तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत है। पीछे हटो, मुझे घर जाना है। अगर तुम्हें बात करनी है तो घर आ जाना। घर आकर बात करो चची भी के सामने? तुम जानती हो ये इम्पॉसिबल है मेरे लिए। बात करने को रह क्या गया? सब कुछ तो क्लियर है। कुछ भी क्लियर नहीं है। मैं क्लियर करने आया हूँ अभी। क्यों अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर रही हो तुम? फरहान, फैसला हो चुका है। अच्छा, तो फैसला हो चुका है तो फिर देखो ना मेरी तरफ, मुझे देखकर बताओ ना कि फैसला हो चुका है। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बताओ ना। तुम मुझे मजीद आजमाइश में क्यों डाल रहे हो? सुंबुल, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी खातिर मैं अपनी मामा से एक बार फिर उनकी मोहब्बत छीन लूं। फरहान, प्लीज जाओ यहाँ से और मुझे तंग मत करो। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम हिम्मत करती हो तो हम मिलकर कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। तबीयत बेहतर हुई है तुम्हारी? नहीं, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? माहम, सुबह को जो प्रेजेंट आया वो तुमने कोरियर करवाया था? जवाब दो। हाँ, मैंने ही की थी ये गलती, जिसकी सजा आप मुझे दे चुकी हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ बाप क्या रूठे हुए बच्चे हैं जो खिलौने से ठीक हो जाएंगे? इसलिए आपने फेंक दिया? माहम, जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता बेटा। मैं दूध भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे आपा, शादी तो मैं बहुत धूमधाम से करूंगी। आखिर मेरा इकलौता बेटा है। अभी तो सिर्फ मंगनी की तैयारियां कर रही हूँ। क्यों नहीं, ढोलकी तो जरूर रखूंगी। आप भूल गई क्या
अम्मा जी तो घर में रिश्ता तय होने पे ढोलकी रख लिया करती थी। कितना मजा आता था ना आपा, सारी रात जागते थे हम, खूब हंगामा करते रहते थे। मैं तो अभी तक वो दिन नहीं भूली हूँ। अच्छा आपा, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत से लोगों को दावत भी देनी है। आप आएंगी ना आपा? फिर तफसील से बैठ के बात करेंगे। खुदा हाफिज। अम्मी अम्मी सुने, रुके, अभी किसी को फोन मत कीजिएगा, मुझे बात करनी है आपसे। ऐसी भी क्या जल्दी है? मैं घर पर ही हूँ, बाद में बात कर लेंगे। हेलो सितारा, कैसी हो तुम? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, अभी तो मैंने तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। अम्मी अभी तुम्हारे भाई की मंगनी कर रही हूँ मैं। हाँ, मैं जानती थी तुम ये खुशखबरी सुनकर खुशी से पागल हो जाओगी, क्योंकि तुम फरहान की बहन भी लगती हो और भाभी भी। नहीं, अभी तो सिर्फ ढोलकी की दावत देने के लिए फोन किया था। क्यों नहीं, बच्चों को जरूर साथ में लाना, खूब हंगामा करेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। जुबैदा आपा को भी फोन करना है, जाके कर लो। अम्मी कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। क्या कहना चाह रहे हो? तुम जाओ, जाकर सुंबुल की शादी का सोग मनाओ। मुझे मेरी खुशी पूरी करने दो, समझे तुम? अम्मी एक मिनट रुके तो सही। फरहान, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे जाने दो। छोड़ो मेरा हाथ। तुम कितनी सेल्फिश हो गई हो, बिल्कुल अंबर की तरह। तुम्हें अपनी दोस्त से उसका बाप छीनते हुए शर्म नहीं आ रही? क्या हाल सुना, क्या हाल सुना। अबू, मैंने आपसे वादा किया था कि अम्मी को कभी भी दुख नहीं दूंगा, लेकिन अबू मैं अम्मी को चाहकर भी खुशी नहीं दे पा रहा। अम्मी जिस रास्ते पर जा रही हैं वहां दुख ही दुख है। क्या करूं, वो मेरी बात ही नहीं सुन रही। माहम ने इनके साथ कितना बड़ा धोखा किया है, ये बात मैं इनको कैसे समझाऊं? कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, ना सुंबुल मानती है ना अम्मी। अंबर, लो बेटा, आज अपने हाथों से तुम्हारे लिए कश्मीरी चाय बनाकर लाई। अरे चाची भी, इसकी क्या जरूरत थी? भाई मैंने सोचा कि तुम्हारे निकाह के फौरन बाद तो मैं चली जाऊंगी, तो आज जरा अच्छी सी सब्ज चाय बनाकर हम दोनों बैठ के पियेंगे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कल मेरा निकाह होने वाला है। भाई मेरा बस चले तो मैं आज ही अबीर मियाँ को बुलाकर तुम दोनों का निकाह पढ़वा दूं और अपने फर्ज से फारिग हो जाऊं। चाची भी, अभी तो उनका डिवोर्स केस भी फाइनल नहीं हुआ है। अरे लेकिन वो दोनों तो फैसला कर चुके हैं ना, तो कानूनी कार्रवाई रहती है बस। क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई? चाची भी, आपको लगता है कि माँ मुझे स्टेप मदर के तौर पे कबूल कर लेगी? भाई देखो, सबका सुंबुल की तरह इतना बड़ा दिल नहीं होता, और वैसे भी सौतेली माँ या सौतेला बाप बनना मुश्किल तरीन काम है। हाँ, अगर माहम अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है तो फिर शायद उसकी खातिर तुम्हें कबूल कर ले। चलो चाय ठंडी हो रही, चाय तो पियो ना, पियो।
तो ये है तुम्हारा वो कजन जिसके किस्से तुम मुझे मजे से सुनाती थी, जो तुम्हारी मुझसे शादी के बाद मायूस होकर पाकिस्तान से चला गया था। चोर तो तुम्हारे दिल में भी था नायला, और तुमने सारी जिंदगी मुझे मुजरिम बनाए रखा। मैंने अपनी बेटी की खातिर एक बार फिर तुमसे समझौते का सोच लिया था, लेकिन वक्त ने आज सारी हकीकत खोल दी। निजाम, जरा माहम बीबी को तो बुलाओ। जी बाजी। इतनी देर हो गई है। वैसे मुझे माहम की बहुत फिक्र है। जब तक कोर्ट से डाइवोर्स नहीं हो जाती तुम्हें किसी ना किसी बारे में तो परेशानी उठानी पड़ेगी। मैं डरती हूँ। वैसे तुम तो जानते हो कि माहम कैसी है। खुदा ना खास्ता डिवोर्स के बाद वो कोई ड्रास्टिक स्टेप ना उठा ले। यार माहम इज जस्ट अ किड, वो इन मामलात की नोयत को नहीं समझती। और वैसे भी तुम्हारे और अबीर के ताल्लुकात अब बहुत खराब हो चुके हैं। मैं भी यही सोचती हूँ। वैसे तुम मुझे बताओ, क्या मर्द अपने पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलते? हाँ, ये सच है। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, फिर चाहे वो अबीर हो या वासे। नायला, कुदरत हमें एक बार फिर मौका दे रही है। नायला, I want to marry you. माँ, माँ, जाने दो उसे भी सच्चाई का पता चलने दो। कैसी सच्चाई वासे? मैं अपनी बेटी का दिल कभी नहीं तोड़ूंगी। तुमने ये सोचा भी कैसे? मॉम, मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। ऐसा मत बोलो, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ नहीं जानना चाहती हूँ, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। बेटा, एक सेकंड मेरी बात सुन लो। अब कुछ सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ जान चुकी हो? आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। हकीकत सुननी है तो सुनो। वासे मुझे कॉलेज के जमाने से पसंद करता है। अगर मैं उसे शादी करना चाहती तो मैं उसे कॉलेज के वक्त ना कर लेती। देखो माम, कोई भी किसी को पसंद कर सकता है, लेकिन उसमें जो पसंद किया जा रहा है उसका क्या कसूर? वासे को पता चला कि मेरी डिवोर्स हो गई है तो उससे प्रपोज कर दिया, लेकिन मेरी तो ऐसी कोई नियत नहीं है ना बेटा। इस बात के बारे में सब जानते थे, अंबर, सितवत, तुम्हारा डैड को भी पता है। जो भी है मॉम, आप प्लीज उनसे कह दें कि वो यहाँ से चले जाएं। जो तुम कहोगी मैं वो करूंगी। प्लीज मुझसे नाराज मत हो। आई कांट टेक इट। मैं आपसे नाराज होना भी नहीं चाहती। बस मैं डैड की जगह किसी और को नहीं देख सकती। क्या मेरी मामा की खुशी में इस बार भी कोई शरीक नहीं होगा? लेकिन सितवत आंटी को फोन करती हूँ, पता नहीं कहाँ है आजकल।
सिद्वत आंटी सब जानती हैं। जरूर मामा की निकाह में शरीक होंगी। मुझे इनके ऑफिस जाना चाहिए। Mom, listen to me. I don't want to listen to you. इतना इमोशनल होना अच्छी बात नहीं। तो क्या चाहते हैं आप? बेहिस हो जाओ? जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स की सेपरेशन क्यों हो रही है। मेरे जीते जी मेरे पेरेंट्स में सेपरेशन नहीं होगी। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ तुम्हारी खातिर इस रिश्ते का बोझ उठाने पर मजबूर हो जाए? देखो मां, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं नायला को बहुत सारी खुशियां देना। वासे अंकल, बस कर दें प्लीज। मेरे सामने बातें मत किया करें। और एक बात याद रखिएगा, मैं अपने पेरेंट्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मुझे सिद्वत आंटी से मिलना है। सॉरी मैडम, आप उनसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? आप प्लीज उन्हें बताइए सुंबुल राना आई है। मैडम एक केस के सिलसिले में बाहर गई हैं। तुमने इनको बताया नहीं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ? मैडम मैंने बताया था इन्हें। आप मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों करनी है? और आपका नंबर क्यों बन जा रहा था? मैं सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि अपनी दोनों सहेलियों और उनकी बेटियों से कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने वो फोन नंबर बंद कर दिया जो तुम लोगों के पास है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं यहाँ आपसे एक मसला डिस्कस करने आई थी। मुझे कोई बात नहीं करनी है। सिद्वत आंटी प्लीज, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। आप नायला आंटी का केस भी तो हैंडल कर रही हैं ना, तो मेरा केस क्यों नहीं हैंडल कर सकती? तुम फरहान वाले मैटर की बात कर रही हो? नहीं, we are not together anymore. आपको बस मामा को कन्विंस करना है। किस सिलसिले में? पता नहीं क्यों मामा अबीर अंकल से शादी का इकरार करते हुए इतना हेजिटेट क्यों फील कर रही हैं? आप क्या सोच रही हैं? आप भी मेरी तरह परेशान हो गई हैं ना? सुंबल तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, बजाय इसके कि तुम अबीर को मना करो, तुम अपनी माँ को प्रेशराइज करियो कि वो शादी के लिए हाँ कर दे। अबीर अंकल मामा को पसंद करते हैं, पर अगर वो उनसे शादी कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम कितनी सेल्फिश हो गई हो, बिल्कुल अंबर की तरह। तुम्हें अपनी दोस्त से उसका बाप छीनते हुए शर्म नहीं आ रही? सिद्वत आंटी प्लीज, आप इस तरह से बात करें जैसे आप सिर्फ नायला आंटी की दोस्त और मामा से आपका कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी, मुझे लगा आप मामा की दोस्त है, लेकिन नहीं, आपने तो मामा को अपनी जिंदगी से ही निकाल दिया। तुम नायला से अबीर को छीनो या माहम से, आई डोंट गिव अ डैम, मगर मुझसे अबीर को कोई नहीं छीन सकता। आप नायला के कजिन वासे से तो वाकिफ हैं? जानता हूँ, आजकल पाकिस्तान आया हुआ। मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि डिवोर्स के फौरन बाद नायला वासे से शादी करने वाली है। माहम तुम यहाँ पे? तबीयत तो ठीक है? जी। मैं समझ सकती हूँ ना
तुम अपने पेरेंट्स की सेपरेशन की वजह से अपसेट हो रही हो, मगर माहम कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। कोर्ट के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब अपने अपने फैसले कर चुके हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। आप एक बात बताएं, आप मॉम के फर्स्ट कजन वासी अंकल को जानती हैं? वासे को? हाँ मैं जानती हूँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि वो पाकिस्तान आ चुके हैं और अब उन्होंने मॉम को भी प्रपोज कर दिया। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, नाइला ऐसा कुछ नहीं करेगी। आप प्लीज ऐसा करें कि जब तक वासी अंकल पाकिस्तान में, डिवोर्स केस को प्रोलॉन्ग कर दें प्लीज। अच्छा, आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। थैंक्स। चलो वासे, अब तुम्हारी ही कमी रह गई थी। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा। मेरे डैड के साथ आप जिन खुशियों के ख्वाब देख रही हैं ना, मैं उन्हें छीन लूंगी आपकी आंखों से। मैं आपसे डैडी को नहीं, आपकी और सुंबुल की हर खुशी को भी छीन लूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ क्या ड्रामे कर रही हो? मॉम ने आपसे ऐसा क्या कह दिया? अनजान तो ऐसी बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। तुम्हारी माँ का कहना है कि तुम फरहान से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं अंदर जरा अपसेट हूँ क्योंकि मॉम एंड डैड की सेपरेशन हो रही है और मॉम जो सिचुएशन में है उसमें तो कोई भी औरत ऐसे ही रिएक्ट करेगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी मॉम से खुद बात करोगी, मैं कोई बात नहीं करूंगी। आंटी आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं उन्हें खुद समझा लूंगी और आप सुकून से घर जाइए। एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कर रही हो तुम? मॉम, एंगेजमेंट संडे को अपने टाइम पे होगी। नहीं माहम, ये खेल जो तुम खेलने जा रही हो वो मैं नहीं खेलने दूंगी तुम्हें। देखिए मॉम, जैसा मैं आपसे कह रही हूँ आप वैसे ही करेंगी। आप बस नजमा आंटी से रस्म की डेट कंफर्म कर दें। तुम्हें जरूरत क्या थी उस चुड़ैल के पास जाने की? मुझे क्या पता था चची भी कि वो इस तरह से रिएक्ट करेंगी। मुझे लगा शायद वो तुम्हारी माँ की खुशियों की दुश्मन है। देखा नहीं था अबीर से अंबर की शादी का सुनकर किस तरह उसका रंग फक पड़ गया था। अगर वो इतनी अच्छी होती तो हमारे घर में बैठकर अंबर की मुखालिफत ना करती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज उनकी बातों से भी मुझे यही फील हुआ कि वो सिर्फ नाइला आंटी की दोस्त हैं। क्या हुआ? हैरियत? आप दोनों यकीनन मुझे अंबर के साथ देखकर हैरान हो रहे होंगे। हैरान तो नहीं बल्कि खुश कहो। और खुशी भी ऐसी कि अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। मामा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। वो हम दोनों ने फैसला किया है कि अरे भाई, तुम दोनों को इकट्ठा देखकर मुझे अंदाजा है कि क्या फैसला किया होगा तुमने। बस ये बताओ कि मुबारक दिन कौन सा होगा? ये आप बता दें। मैं बताऊं? तो अगला इतवार मुनासिब है? क्यों, क्या ख्याल है? ठीक है।
जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो बेटा तुम भी। मैं आपसे बस एक बात करने आई थी। मैं आपको बस ये बताने आई थी कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अच्छा, आपका मतलब है कि इस संडे को मंगनी पक्की है? मैं एक और बात करने के लिए भी आई थी यहाँ नजमा। जी जी कीजिए, क्या बात है? आप तो जानती हैं कि बहुत जल्द अबीर और मेरी डिवोर्स होने वाली है। नायला, ये तो आपका जाती मामला है, इससे मेरा क्या ताल्लुक है? बहुत अच्छी बात की आपने। बस माहम इस मामले को लेकर बहुत सेंसिटिव है। मैं नहीं चाहती कि बाद में आप उससे कुछ कहें और वो हर्ट हो। नायला, एक बात याद रखिएगा, बेटी को ताना हमेशा माँ के किरदार से मिलता है, और यहाँ किसने क्या किरदार अदा किया है ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ जल्दी, चाय तो पी के जाइए। एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, अब तो आना जाना रहेगा। अरे क्यों नहीं, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप कुछ खाए पिए बगैर जा रही हैं। कोई बात नहीं। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सतवा। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपकी एक बहुत बड़ी उलझन दूर करने आई हूँ। मैं समझा नहीं, आप किस उलझन की बात कर रही हैं? अबीर, आप तो जानते हैं कि मैं एक लॉयर हूँ, और एक सक्सेसफुल लॉयर ना सिर्फ अपने क्लाइंट पर बल्कि उसके हरीफ पर भी कड़ी नजर रखता है। यू नो, इस डिवोर्स के स्टार्ट से मैंने नोटिस किया है कि आप कुछ शेकी रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आप नायरा की तरफ से भी तो वरिड होंगे ना? आप क्या कहना चाह रही हैं? इन शॉर्ट कह दें तो अच्छा होगा। आप नायला के कजिन वासिर से तो वाकिफ हैं? जानता हूँ, आजकल पाकिस्तान आया हुआ। मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि डिवोर्स के फौरन बाद नायला वासिर से शादी करने वाली है। आई नो, आपको भी मेरी तरह इस न्यूज़ पे बहुत शॉक मिला होगा। नहीं, मैं शॉक नहीं, हैरान ज्यादा हूँ, क्योंकि नायला ने डिवोर्स का इंतजार भी नहीं किया। एनीवेज, मेरे पास भी एक गुड न्यूज है आपके लिए। गुड न्यूज़? तो फिर देर किस बात की है? अब देर बिल्कुल नहीं होगी। मैं और अंबर इस संडे शादी कर रहे हैं। What? यस। अंबर से शादी? फरहान, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, वो इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मुझे तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना था। मंगनी पर क्या ऐसे ही जाओगे? अम्मी, बहुत कपड़े हैं मेरे पास, मुझे जरूरत नहीं है, कुछ भी पहन लूंगा मैं। फरहान, तुम मंगनी कर रहे हो या मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हो? कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर लिया करो। अम्मी, क्यों हमेशा मुझे ताने देती रहती हैं? प्लीज मुझे ताने मत दिया करें। कब ख्याल नहीं रखा मैंने आपका? और ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये भी तो आपकी मर्जी से है ना। अच्छा ठीक है, बताओ कि कब तक वापस आओगे? जल्दी आ जाऊंगा। बेटा, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे, अल्लाह ताला कामयाबी दे तुम।
अबीर, मैं तुम्हें अंबर का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। सुना तुमने? अबीर, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। सितवत इतने जल्दी हार मानने वाली नहीं है। अबीर, अब मैं नायला को नहीं, माहम को मोहरा बना के तुम्हें मात दूंगी। तुम देख लेना। आप कभी इतने संगदिल तो नहीं थे। आपके दिल में तो बस प्यार हुआ करता था। इस प्यार को नायला ने खत्म कर दिया। माम बेटा, अब तुम क्या चाहती है? क्या मैं तुम्हारी मां से खुशियों की भीख मांग? उसके सामने मैं गिड़गिड़ाऊं? नहीं डैड, भीख तो मैं अपने दोनों माँ बाप से मांग रही हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखें कि वो दोनों मुझे खाली हाथ लौटा रहे हैं। मैं आप दोनों को अलग अलग मनाती आई हूँ, लेकिन अब आप दोनों को मेरे साथ चलना होगा। आप देखिए मैं मॉम को कैसे समझाती हूँ, एंड आई बिलीव कि वो मेरी बात जरूर मानेंगी। वो पास्ट की सब बातों को भुलाकर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगी। डैड, मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद आपका दिल नरम नहीं हुआ? माम बेटा, तुमने आखिरी रिक्वेस्ट करने में देर कर दी। क्या मतलब है आपका? माम बेटा, मेरे कदम बहुत आगे बढ़ गए हैं और वापसी नामुमकिन है।